साफ दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। उसका दूसरा नाम हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट और साइडवेज डिस्प्लेसमेंट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes थ्रू अ ग्लास स्लैब obliquely, यानी कुछ एंगल बनाती है, स्ट्रेट नहीं। अगर नॉर्मली होगी तो वो तो रिफ्रैक्शन उसकी नहीं होगी, लेकिन एक एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। एंड देन इमर्जेस आउट ऑफ इट, ठीक, उस ग्लास स्लैब से बाहर आती है सेम मीडियम में। इट गेट्स लेटरली डिस्प्लेस्ड, यानी इनिशियल डायरेक्शन से वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाती है, पर डिस्प्लेस, ठीक है। दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। ओके, now let us draw a diagram here. ये हमारा ग्लास स्लैब है, P, Q, R एंड S, ठीक। ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसाल के तौर पर N है। ये एयर है, ठीक, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N। सो एक रे इंसिडेंट है upon this glass obliquely, that is making some angle I, let us say I with the norm. Now since this is denser medium, this is rarer medium, light will bend towards the normal light and then move in a straight path, ठीक है। This angle here is called angle of refraction R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ये जो एंगल बनाता है इसको हम R लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब ये सीधी चली जाती है, उसके बाद यहां अब ये लाइट जो इस ग्लास में है, नाउ इट इज इन अ कैंसर मीडियम, नाउ इट कम्स आउट ऑफ दिस ग्लास एंड सेम मीडियम दैट इज एयर। नाउ दिस इज नाउ इंसिडेंट रे फॉर दिस, यहाँ का जो एयर मीडियम है, तो it will, since light comes from denser to rarer medium, it will bend away from the normal, it will bend away from the normal, ऐसे, ठीक। ये हो गया। यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो यही R बनेगा, क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये नॉर्मल है। दिस एंगल हियर, दिस इज कॉल्ड, रिटन एज E and is called इमर्जेंट एंगल, या एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे। पहले मैं नाम ही बताऊं फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। दूसरा इमर्जेंट रे, ये होगी आपकी इंसिडेंट रे। अगर ये ग्लास स्लैब बीच में नहीं होता, वी नो दैट लाइट ट्रैवल्स इन रे ऑप्टिक्स, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये नहीं होता तो ये सीधी चली जाती है, ठीक, इस डायरेक्शन में, लेकिन जाती नहीं, जाती इस डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस मीडियम। तो अपनी जगह से कितनी ये एंगल डिविएट हो गई, इतना। इस एंगल को हम कहते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक। अब ये पूरा एंगल, ये सारा यहां से यहां तक, इस नॉर्मल से इस डायरेक्शन, ये चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये सारा आई बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली। तो ये जो डेल्टा हो गया वो गया दिस आई को अगर हम आर काटेंगे ये वाला एंगल, तो ये बनेगा आई, दैट इज दिस डेल्टा विल बी इक्वल टू पूरा आई माइनस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई माइनस। एज्यूमिंग दैट ये जो आपका ये प्रिज्म है
उसकी थिकनेस यानी ये यहां से यहां तक, दैट इज पी क्यू, दैट इज इक्वल टू टी। ठीक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस रे एंड दिस रे आर पैरेलल, अभी मैं वो प्रूव करूंगा। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूं फ्रॉम द फाइनल इमर्जेंट रे टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिसाल के तौर पर बी ये सी है यानी बीसी, बीसी को हम कहेंगे ये डिस्टेंस डी, दैट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अपनी जगह से कितनी ये दूर है ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी एंगल ऑफ दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फाइन इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे हम। ये डी हमें निकालना है। ठीक, ये इसका, तो इस डायग्राम को मैं नए सिरे से थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, यहां से बना हुआ है नया, ये आपका स्लैब है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल समझो, ये है नॉर्मल, क्योंकि ये पास करिए रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। यहां पर इस मीडियम ये एयर है, ये आपका एयर, ये भी एयर ही है, ये ग्लास है। ठीक, तो जब ये बाहर आएगी इट विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट, इस रे को हम इमर्जेंट रे कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर ये लाइट ये मीडियम ना होता बीच में तो ये सीधी ऐसे चली जाए। ठीक, ये जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, यानी अपनी जगह से रे कितनी, ये इसकी डायरेक्शन थी ओरिजिनल, ग्लास की वजह से यहां चली, इसको एंगल ऑफ, इसको डिविएशन। ये डिविएशन एंगल क्या है, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, वर्टिकली अपोजिट एंगल आए, तो ये डेल्टा किसके बराबर निकलेगा, आई पूरा माइनस आर। ठीक, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू आई माइनस आर। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम। अब इसकी एनालिसिस करेंगे। Let us name this P, Q, R and S. Let this point be A, this point be B. This perpendicular distance जब डालेंगे यहां से यहां पर BC, that is equal to D, the lateral displacement. Okay. Now, applying the Snell's law, applying Snell's law, ठीक, for air and air in a medium 1 to medium 2, applying air, so medium 1 to medium 2, तो तब क्या आएगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है I डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R इज इक्वल टू रे इज कमिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड एंटरिंग द सेकंड में, तो ऐसे लिखते हैं, या सिंपली हम इसको एन भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, नंबर 1। नाउ here the angle of incidence is R and angle of refraction is E. So applying again here at point B, we apply Snell's law again. Therefore I के बदले में क्या आएगा, R sin R divided by sin E is equal to, अब रे आ रही है मीडियम सेकंड से टू मीडियम 1। ठीक है, इसको इक्वेशन। ठीक, नाउ आप क्या करेंगे, अगर इसको मैं अप्लाई करूंगा दिस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो उसमें क्या होगा, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो तब क्या होगा, टू
n1 is equal to 1 by 1 n2, ये 2n1 is equal to 1, ये हमने किया। तो जब मैं ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूंगा उसका मतलब क्या होगा, साइन आर बाई साइन ई, यहां पर लिखूंगा मैं, ठीक, साइन आर बाई साइन ई दैट इज 2n1, दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन 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 दिस आई बाई साइन आर, ठीक, ये आएगा। तो इसको मैं अब ये उल्टा हो जाएगा, दिस विल साइन आर बाई साइन ई विल बी इक्वल टू साइन आर, ये ऊपर चला जाएगा, बाई साइन आर, ये कैंसल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आई विल बी इक्वल टू साइन ई, विच इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ई। दिस एंगल ऑफ इमरजेंस जो यहां पर है, ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये किसके बराबर निकला, आई। दैट मीन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, बिकॉज आई क्या है, दिस एंड दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये क्या है, आई एंड ई आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। So when two corresponding angles are equal, then lines are parallel. उसका मतलब ये जो इमर्जेंट रे और ये आपस में पैरेलल है, ठीक। इंसिडेंट डायरेक्शन जो लाइट है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज आई इज इक्वल टू ई। सो ये हमने प्रूव किया भाई, अगर एयर से गिलास में आई, फिर गिलास से एयर में गई लाइट, तो जो पहली वाली डायरेक्शन है, जो इमर्जेंट रे है, वो आपस में पैरेलल होंगी, ये हमने प्रूव किया। अब हमें कैलकुलेट करना है इस डी को, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वो कैसे करेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे हम, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, देखो परपेंडिकुलर यानी बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये बनेगा क्यों, बेस के साथ एंगल बनता है, तो हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन कौन सा एंगल, डेल्टा, ठीक, हो गया वन। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, ये आपकी क्या है, थिकनेस टी, यहां से पी से पी क्यू आर एस, पी से एस, पी एस आपका है टी के बराबर। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर हम इसको डी लिखेंगे, ए बी, अगेन दिस, तो देखो डी बी, व्हाट इज दिस, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस, हम लिखेंगे ए डी, दैट इज बेस, डिवाइडेड बाय ए सी, ए बी, ये ए बी, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस ऑफ, लेकिन ये कौन सा एंगल है यहां पर, आर, सो कॉस ऑफ, ठीक। फ्रॉम दिस ए डी, बात समझ में आई, ए डी इज इक्वल टू ए बी कॉस आर, ठीक है। ये क्या हमने बीसी, बीसी डिवाइडेड बाई ए बी, नहीं ए सी है, हाइपोट नहीं ए बी है, हाइपोट, ठीक है। नाउ ए बी इज इक्वल टू व्हाट इज ए बी, ए बी आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक। व्हाट इज ए डी, ए डी यहां से यहां तक, ये पी क्यों, पी एस के बराबर है, दैट इज टी, ठीक है, टी। व्हाट इज ए बी, वो हम यहां से निकालेंगे, ए बी यहां से क्या निकलेगा, बी सी बाई साइन आर, ठीक है। ए बी को क्या लिखेंगे, देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करूं और इसको यहां ले आऊं, बी सी डिवाइड बाई साइन डेल्टा इज इक्वल टू ए बी, सो बी सी बाई ए बी के यहां सब्स्टिट्यूट किया मैंने, बी सी बाई
साइन डेल्टा, बीसी बाय साइन डेल्टा इंटू कॉस ऑफ आर। ठीक है, तो यहां पर ये निकला। अब बीसी किसके बराबर है? बीसी आपका डी है, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं डी लिखूंगा इसको, तो टी किसके, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा ये, और इसको भी क्रॉस। तो डी किसके बराबर, बीसी इज इक्वल टू डी। बीसी किसके बराबर है? असल में वो पीएस के बराबर है, दैट इज इक्वल टी द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो डी किसके बराबर निकलेगा? डी विल बी इक्वल टू ये डी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको भी, तो ये बनेगा टी साइन डेल्टा डिवाइड बाय कॉस ऑफ। ये एक एक्सप्रेशन है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहां पर क्या क्या इन्वॉल्व है? थिकनेस ऑफ द दिस ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये दिए गए हो तो हम निकाल सकते हैं, मतलब इनमें से ये तीन है, 1 2 3 4 वेरिएबल है। तीन अगर दिए हो टी डेल्टा आर, हम डी को निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली एंगल ऑफ डेविएशन और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दिया गया होता है, हमें दिया गया होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो हमें ये सारा जो है, ये वाली जो राइट हैंड साइड, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि वो हमेशा नोन होता है। हम जब रे ऑफ लाइट डालेंगे तो हमें पता है हमने किस एंगल पे इसको डाल दिया। ठीक, तो ये तो एक एक्सप्रेशन है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसकी दूसरी एक्सप्रेशन क्या है? आप देखो डेल्टा टी, देखो डेल्टा हमने लिखा किसके बराबर है? आई माइनस आर। ठीक, मैं यहां पर सब शुरू करूं तो हमारा डी किसके बराबर निकलेगा? डी विल बी इक्वल टू टी साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ। ठीक है, तो इसको मैं यहां मिटाऊंगा, ये हमने लाई यहां तक। अब यहां पर लगाएंगे हम साइन ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला। साइन ऑफ ए माइनस बी वो किसके बराबर होता है? साइन ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन बी कॉस ऑफ ए। यही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा? जो डी हमारे पास है वो होगा टी साइन, अब इसको मिटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका साइन ए दैट इज आई कॉस बी दैट इज आर माइनस साइन बी दैट इज आर कॉस ए दैट इज आई, ये आ गया डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ। अब इस कॉस ऑफ आर को मैं यहां पर भी डिवाइड रखूंगा, यहां पर भी, तो क्या होगा? डी विल बी इक्वल टू टी साइन आई कॉस आर, वो कट हो जाएगा, यहां बचेगा साइन आई, लेकिन यहां पर क्या होगा? साइन आर कॉस आई और ये कॉस आर यहां। ठीक, अभी हमें एलिमिनेट करना है, अब किसको? आर को, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन रखनी है टी एंड आई के दरमियान। ठीक, बिकॉज वी कैन इजीली नो देम। ठीक, तो इसको अब मैं ये डायग्राम यहां पर साफ करता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, यहां पर मैं फिर से लिखूंगा। देखो, we know that refractive index n, absolute refractive index is equal to sin I by sin। तो मुझे यहां किसका वैल्यू चाहिए? साइन आर का। तो वो क्या निकलेगा? हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलेगा साइन साइन आर विल बी इक्वल टू साइन आई बाई एन, इसमें से निकलेगा। दूसरा कॉस आर, इसको मैं लिख सकता हूं, कॉस आर जो है इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस कट जाएगा, फिर भी यही रहेगा। ठीक, बात समझ में आई? तो अब आर को हम, अब साइन आर का मैंने यहां पर वैल्यू निकाला, यहां पर दे देंगे, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, तो बनेगा ये साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक, यहां से अब इसको मैं थोड़ा ये करूंगा,
सिंप्लीफाई, ये एन स्क्वायर यहां जाएगा, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय रूट में से निकलेगा तो ये एन बनेगा। ठीक, तो अब कॉस आर का वैल्यू हमें ये निकला और साइन आर का वैल्यू हमें ये निकला, तो ये हमें इसमें सबस्टिट्यूट करना है, इसमें इस इक्वेशन में यहां पर सबस्टिट्यूट करना है। तो जब हम इसको सबस्टिट्यूट करेंगे तो क्या निकलेगा हमें, इट विल, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसके निकलेगा क्या है। ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी ऐसे, जब हम ये वैल्यू, ये कॉस आर का वैल्यू ये और साइन आर का वैल्यू ये इस इक्वेशन में देंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो मैं यहां पर रिजल्टेंट लिखूंगा, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा आपका डी, ऑलरेडी मैंने नोट्स में इसको सिंप्लीफाई करके दिया है, तो फाइनल जो डी की एक्सप्रेशन निकलेगी इन टर्म्स ऑफ आई एंड टी, दैट विल बी टी साइन आई under this one minus cos I divided by under root of m square minus sin square I। अब बोलोगे n नीचे वाला वो इस वाले के साथ कैंसिल होगा और sin I को कॉमन निकाल के ये, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लेटर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, this thickness and the refractive index, because these ये ऑलरेडी जब हमें कोई ग्लास स्लैब होगा तो हमें उसकी थिकनेस पता होगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस ग्लास का भी मालूम होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मालूम सीधे कर सकते हैं क्या एंगल, बाकी हमें कोई चीज रिफ्लेक्शन नहीं देखनी है, कुछ नहीं देखना है, तो हम डी को यानी हमें पहले ही पता चलेगा भाई ये कितनी लेटरली शिफ्ट होगी, कितना पीछे चली जाएगी। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। नाउ डी नंबर वन, ये अब मैं सीधे लिखूं, डी विल इंक्रीज, यानी जो दूरी है इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे में ये इंक्रीज होगी कब, इफ पहला आई इंक्रीजेस, अगर आई बड़ा हो गया तो साइन आई का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक, तो इट मीन्स कि ये सारी टर्म बड़ी हो जाएगी तो डी भी बड़ा। दूसरा टी इज मोर, अगर थिकनेस, टी इज द थिकनेस, अगर ज्यादा होगी तो ये ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहां से। तीसरा एन इंक्रीजेस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो गया, देखो यहां बोल गए सर ये डिनोमिनेटर में ये तो डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, जब इंक्रीज हो जाएगा ये डिनोमिनेटर बड़ा बन जाएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा बन जाएगा तो ये जो रकम है यहां पर पूरी, ये जो टर्म है ये छोटी बन जाएगा, तो वन में से हमें कम निकालना पड़ेगा, वन में से हमें माइनस कम करना, क्योंकि ये टर्म छोटी हो जाएगी एन के इंक्रीज होने से। सो इफ एन इंक्रीजेस